बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इको 401 इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 की फर्स्ट असाइनमेंट है। जस्ट इसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, आगे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि है तो 10 मार्क्स की असाइनमेंट्स, लेकिन इन असाइनमेंट्स की 3% वेटेज आपके रिजल्ट के बीच में है। तो आपने ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो कि यूनिक सॉल्यूशन हो, किसी दूसरे स्टूडेंट से ना मिलता हो, और सेकेंडली कि आपके कहीं पे भी कोई एक नंबर भी ना कटे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप असाइनमेंट में अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपका सीजीपीए अच्छा इस सब्जेक्ट में मेंटेन रह सकता है। और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आप चेंजिंग करके इसी असाइनमेंट को सबमिट करा सकती हैं। बेसिक बात ये है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके एक पॉइंट की समझ आ जाए। सिनेरियो इसमें दिया गया है कि एक XYZ कॉफी शॉप है जो कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के बीच में लोकेटेड है। इसका पॉपुलर स्पॉट ये है कि लोग वहाँ पे आके बैठते हैं, अपनी स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, फेमस है, कि रास्ते से गुजरने वाले लोग जो क्लासेस में जा रहे होते हैं वो यहाँ से कॉफी का एक कप क्विकली पकड़ते हैं और वो लेके चले जाते हैं। और ये कॉफी शॉप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे से फ्राइडे तक खुली रहती है। कॉफी रोज की 2000 कप इसके बिकते हैं एक दिन में, और 200 रुपए की एक कॉफी का कप है। कॉफी के शॉप का जो ओनर है उसने प्राइस बढ़ाने के बारे में सोचा है, तो उसने 200 से 250 एक कप की प्राइस कर दी है। और नीचे इन्होंने हमें एक फार्मूला दे दिया है कि QD इज इक्वल टू 6000 माइनस 20p। अब P क्या है? प्राइस। कि पहले जो ओल्ड प्राइस थी कॉफी कप की वो 200 थी, और अब जो न्यू प्राइस है वो 250 है। रिक्वायरमेंट्स 3 है आपके पास। देख लें इसकी डिवीजन कैसे की है नंबर्स की। पहला जो क्वेश्चन है उसके 4 मार्क्स हैं, दूसरे के भी 4 मार्क्स हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है, और जबकि आपके पास प्राइस जो हो वो न्यू प्राइस हो, यानी 250 हो। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखा है कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। आपको पता है कि हमारे पास परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंट चेंज इन प्राइस दोनों ही फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमें दिया था सर ने, हम उसको करते हैं सॉल्व। मीन्स के QD इज इक्वल टू 6000 माइनस 220p। अब P की प्राइस पहले न्यू प्राइस रखेंगे। देखिए यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि चेंज चेंज का मतलब होता है कि माइनस कर देना, डल लेकर आ जाना बीच में। तो अब जब मैं 20 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 4000 आ जाएगा। 600,000 में से जब मैं 4000 माइनस करूंगी तो मेरे पास 2000 आंसर बचेगा। Q1 का आंसर मेरे पास आ गया। अब आप क्या थिंकिंग कर सकते हैं कि आप इस फर्स्ट वाले जो मैंने फार्मूला लिखा है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये Q1 का जो आंसर निकला है इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। नीचे आपने ये इसी वाले फार्मूले के बीच में जो P की प्राइस है वो न्यू प्राइस दे देनी है, यानी कि 250 दे देनी है। जब आप 20 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। 6000 में से 5000 माइनस करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। फिर आपने करना है कि put the value of equation 2 and equation 3 in change percent in quantity demand। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो Q2 आपके पास इसकी वैल्यू ये वाली 1000 आ जाएगी, और Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये वाली 2000। इसको फिर आपने डिवाइडेड बाय कर देना है Q1 के साथ, इन 2000 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसे 100% के साथ। तो जब छोटी चीज में से हम बड़ी चीज माइनस करते हैं, मीन्स के 1000 में से 2000 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। इसी तरह हमने इसको परसेंट चेंज इन प्राइस में लेकर आना है। मीन्स कि जिस तरह Q2 था तो न्यू प्राइस आएगी ऐसे कि 250, और Q1 इसको हम ओल्ड प्राइस कर देंगे यानी कि 200। तो वैल्यूज की तो मेरे पास 25% आंसर आ गया। तो इसको आप दे दीजिएगा कि इक्वेशन 4, और इसको नाम दे दीजिएगा परसेंट चेंज इन प्राइस को इक्वेशन 5। फिर आप इधर मैंने लिखा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ परसेंट चेंज इन QD एंड प्राइस इन फार्मूला। तो आप यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, क्योंकि फार्मूले को मैंने नाम दिया हुआ है इक्वेशन 1 का। तो ये वही वाला फार्मूला ऊपर वाला मैंने लिख दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसके बीच में वैल्यूज पुट की है, -50% डिवाइडेड बाय 25%, क्योंकि अब मेरे पास ये दोनों चीजें फाइंड हो गई हैं।
परसेंट चेंज इन प्राइस ये भी फाइंड हो गया और ऊपर मैंने परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों चीजें फाइंड करके फार्मूले में पुट किया तो मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आपने कैलकुलेट करना है रिवेन्यू कि जब प्राइस बढ़ी और प्राइस बढ़ने से पहले का दोनों का रिवेन्यू आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सोल्यूशन की तरफ आ जाए, ये लाइन मैंने सिनेरियो के बीच में से उठाई है कि जब प्राइस बढ़ने से पहले एक दिन में 2000 कप कॉफी के निकलते थे और एक कप की प्राइस 200 रुपया थी। तो जब मैंने 2000 को 200 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 लाख आ गया। इसी तरह सेकंड केस था कि जब प्राइस बढ़ गई आफ्टर द प्राइस राइज, जब प्राइस बढ़ गई 250 तक हो गई तो फिर रोज के 1000 कप निकलना शुरू हो गए कॉफी के। तो फिर जब मैंने 1000 को 250 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2,50,000 आ गया। अब ये दोनों हो गई। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि जो प्राइस इसकी बढ़ी है इसका टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इसको एक्सप्लेन करना है पार्ट बी के रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो देखें जब पहले इसकी प्राइस कम थी 200 रुपया थी तो तब रोज के 2000 कप कॉफी के निकलते थे और जब इसकी प्राइस 250 रुपया हुई तो रोज के 1000 कप निकलना शुरू हो गए। मीन्स कि जब प्राइस बढ़ी तो फिर डिमांड नीचे आ गई। तो इंक्रीज इन प्राइस हैज लीड टू अ डिक्रीज इन टोटल रिवेन्यू। जब प्राइस बढ़ी तो फिर टोटल रिवेन्यू डिक्रीज हो गया। वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि जो टोटल रिवेन्यू हैज डिक्रीज्ड कि वो 4 लाख से 2.5 लाख तक आ गया है। दिस इज बिकॉज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन प्राइस। ये इस वजह से है कि जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम है, इससे ज्यादा जो प्राइस है वो मतलब इंक्रीज है वो ज्यादा है। तो ये था आपका सोल्यूशन। बेसिक बात ये थी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन की भी वीडियो लाजमी बनाऊं आपकी हेल्प के लिए। तो अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो कमेंट्स में लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी गाइड करूंगी। और मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि काइंडली अपनी असाइनमेंट्स को, क्विज़ेस को, जीडीबीज को खुद अटेम्प्ट करें क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा तो पेपर में हमारे लिए आसानी होगी, असाइनमेंट में भी मार्क्स अच्छे आएंगे और एग्जाम्स में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।